मैं डॉक्टर एच.एल. राजपूत, सीनियर कंसल्टेंट एडवांस लेप्रोस्कोपिक एंड हर्निया सर्जन एट पार्क हॉस्पिटल आगरा। आज हम बात करेंगे हर्निया। हर्निया मतलब जब हमारे पेट के हिस्से में वीकनेस आ जाती है तो आंत के हिस्से जब चोट डालते हैं तो बाहर आ जाते हैं, उसको हम हर्निया कहते हैं। ये हर्निया पैदाइशी भी हो सकती है और ये हर्निया ऑपरेशन के पश्चात भी होते हैं। पैदाइशी हर्निया कंजेनिटल जैसे बच्चों में होता है, जो कि बहुत बार हमारे लंग्स और पेट की झिल्ली के बीच में होता है, जिसे हम डायफ्रामेटिक हर्निया कहते हैं, या नाभि का हर्निया होता है, उसे अम्बिलिकल हर्निया कहते हैं। बच्चों में कभी कभी नीचे होता है, जिसे हम इन्वाइनल हर्निया कहते हैं। ये हर्निया सभी दूरबीन से बहुत आसानी से होते हैं और बच्चा एक दिन में घर चला जाता है। बड़े लोगों में हर्निया एक खाने की नली इसोफेगस के पास में जब झिल्ली कमजोर हो जाती है, उसको हम हाइटस हर्निया कहते हैं। दूसरा नीचे इन्वाइनल हर्निया होते हैं, जो कि बड़ों में बुजुर्ग में किसी भी अवस्था में होती है। उसी तरह से नाभि का हर्निया होता है, उसे हम अम्बिलिकल और पैराअम्बिलिकल। बहुत से हर्निया जिसको कि हम कह सकते हैं 23% से लेकर के 57% तक ऑपरेशन के पश्चात होते हैं, जिनको हम इंसिजनल हर्निया कहते हैं। वो कई बार ऑपरेशन करने के पश्चात, फुल ऑपरेशन करने के बाद दोबारा हो जाते हैं, उनको हम रिकरेंट इंसिजनल हर्निया कहते हैं। उन केसेस में दूरबीन पद्धति से ऑपरेशन होते हैं, बहुत सफल होते हैं, जिसमें हम AWR टेक्निक, एब्डोमिनल वॉल रिकंस्ट्रक्शन से इन सारे हर्नियाज को यहाँ पर ऑपरेशन कर रहे हैं और उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। हाँ, जितना हर्निया लेट होगा उसके कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। पहला कॉम्प्लिकेशन होता है आंत नीचे गई और आंत उलझ गई, उसको हम ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं। वापिस आ गई, कोई दिक्कत नहीं। आंत उलझ कर अगर उसमें खून की सप्लाई बंद हो जाती है तो उसमें गैंग्रीन बनने की संभावना हो जाती है, कॉम्प्लिकेशन डेवलप होता है। उसी तरह से रिकरेंट हर्निया होते हैं, जो इंसिजनल हमने बात की थी, उनमें भी अगर हम बहुत लंबे समय तक टालते हैं तो मांसपेशियां कमजोर होती चली जाती है, तो हर्निया की जो रेट है वो बढ़ती चली जाती है। एक हर्निया से दूसरा हो जाता है, दूसरे से तीसरा होता है, मसल्स कमजोर हो जाती है और उसका नतीजा होता है कि ऑपरेशन के पश्चात उसमें हम बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाते। उन सूरत हाल में हम AWR टेक्निक से जब हम ऑपरेशन करते हैं तो उसमें करीब 98% तक हमें सफलता मिलती है। हर्निया के बारे में हम यही कहना चाहेंगे कि हर्निया जब भी दिखे, चाहे वो 55 वाली उम्र में दिखे, चाहे कोई आदमी 70 का हो, 60 का हो, 80 का हो, हर्निया को हमें निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, तुरंत ऑपरेशन कराना चाहिए। दूसरा, बहुत से हर्निया ऑपरेशन के पश्चात जो हमने अभी कहा इंसिजनल हर्निया, उनको भी बहुत लंबे समय तक हमें टालना नहीं चाहिए। हर्निया को हम जितना टालेंगे अपने लिए उतने ही कॉम्प्लिकेशन डेवलप करने की तरफ बढ़ेंगे। इसलिए जितना जल्दी सर्जरी हो उतना बेहतर। धन्यवाद।